यहाँ पर सूरत हाल ये कि रिजर्व्स इनके पास है नहीं, टैक्स का रेवेन्यू ये पूरा नहीं कर सके, बजट डेफिसिट यही आपसे पूछ रहा हूं पिछली दफा से 24% बढ़ रहा है। यहाँ पर सूरत हाल ये एक सेकेंड IMF के साथ मेरे पास IMF का एक मिनट मेरे पास IMF का डेटा आपने जो बातें सवाल पहले इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया, पेट्रोल के अंदर रिलीफ दिया, अवाम से टैक्स कलेक्ट किया, अवाम पे खर्च किया। चले हम बहुत बुरे थे, अवाम के रिलीफ का सोच रहे थे, सेहत कार्ड देके, कामयाब जवान कार्ड देके, किसान कार्ड देकर उनको, लेकिन नहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, लेकिन हमने सब्सिडी दी 57 अरब की। 4 फरवरी 2022 को आपका IMF के साथ मुआहिदा हुआ था और मुआहिदा यह हुआ था कि आप नवंबर से बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल पर 4 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ेगी और हर महीने बढ़ेगी, नवंबर से बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब ये 30 रुपए फी लीटर तक नहीं आ जाती है। आपकी हुकूमत में इमरान खान साहब ने इस मुआहिदे के होने के बाद, यानी 4 फरवरी को मुआहिदा होता है, 28 फरवरी को कौम से खिताब किया जाता है और उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने की बजाय 10 रुपए कम कर दिया जाता है, बिजली की कीमत को बढ़ाने की बजाय 5 रुपए मजीद कम कर दिया जाता है। ऐसे में IMF को नाराज किया जाता है, IMF के साथ किए गए मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और आज हमें वो भुगतना पड़ रहा है। रेहान साहब, अब बड़े आराम से मेरी बात आप सुनिएगा, आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी। IMF का नया मुआहिदा कब हुआ है मैं बता दूं तारीख, 29 अगस्त 2000। एक सेकेंड, IMF का नया मुआहिदा कब हुआ है? और एक सेकेंड देखिए, आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की, मैंने आराम से आपकी सुनी ना। आप हौसला इसलिए क्या करें कि मैं फिगर्स दे रही हूं। 29 अगस्त 2022 को IMF का नया मुआहिदा करती है नून लीग की हुकूमत, चाहे आप मिफ्ता को इसमें कल्परेट करें चाहे इसहाक डार को करें। उसके बाद इसहाक डार साहब 4 महीने उस IMF के मुआहिदे को सिर्फ इसलिए लटकाने की कोशिश करते हैं कि और IMF को तड़ियां लगा होते हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें जानता हूं, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। डॉलर तब ये क्यों आपने ये बातें इनसे नहीं पूछी थी कि अभी वो एक मिनट नहीं, ये एक सेकेंड मुझे मुआहिदा नहीं हुआ, 29 अगस्त को मुआहिदा नहीं हुआ। 29 अगस्त को शौकत तरीन साहब ने दोनों सूबाई वज़राए खजाना को टेलीफोन करके कहा कि जो कमिटमेंट आपने दी आपने उस कमिटमेंट से रूगर्दानी करनी है ताकि इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए। सब प्लीज एक मिनट मेरी एक बात सुन ले आप, प्लीज मुझे बात कंप्लीट फैक्ट्स आपको नहीं पता ना, इसलिए कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई कैन से बेटर थिंग्स ऑन द इकोनॉमी रादर देन यू। जो आप लिखा हुआ पढ़ेंगे मैं उससे बेहतर आपको बता दूंगी। लेकिन मेरे उस सवाल का जो मैं पढ़ रहा हूं, जिस चीज को आप जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप उसका जवाब तो दीजिए ना। एक सेकंड रेहान साहब, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्विस्ट कर रहे हैं, एक सेकंड मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने नया मुआहिदा किया, जिस नए मुआहिदे को इन्होंने 4 महीने डिले किया और उस 4 महीने की कॉस्ट आज आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस वक्त आपने IMF से कमिट किया था कि आप पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई थी 28 फरवरी को? उस वक्त बिजली की कीमतों में कमी क्यों की थी आपने? अगर ये मिसट्रस्ट आपने क्यों पैदा किया था? इट्स अ कॉमन, नहीं मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इतनी कॉमन सेंस की चीजें, इमरान खान का जो था ना टैक्स रेवेन्यू वो सरप्लस में जा रहा था। आज इस वक्त सूरत हाल इस मुल्क की है कि 700 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, 500 अरब का इकट्ठा करते हैं और शादियाने बचाते हैं, 20% के ऊपर कर्जा लेते हैं और शादियाने बचाते हैं, IMF को तड़ियां लगाते हैं। और एक सेकेंड, अब आप नहीं बोलेंगे, एक मिनट, अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि एक सेकेंड रेहान साहब आपको देखिए, एक सेकेंड को डिस्टॉर्ट नहीं करी, मैं अवाम को यह बताना चाह रही हूं कि अवाम का लिया हुआ सरप्लस टैक्स इमरान खान उन्हीं के ऊपर लगा रहा था। देखिए मेरी बात सुने, हम तो IMF का प्रोग्राम खत्म कर रहे थे इसलिए कि हमारा सरप्लस बजट भी था, हमारी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा थी, हमारी रेमिटेंसेस भी ज्यादा थी, हमारी ग्रोथ भी ज्यादा थी। जब आपके पास एक सरप्लस बजट होता है, एक सेकेंड, IMF प्रोग्राम डीरेल तब होता है जब IMF के साथ आप इन शराइत के ऊपर जाए। एक सेकेंड, IMF के साथ आपकी डील तब खराब होती है जब आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे। IMF आपको कहता क्या है? IMF आपको यह कहता है कि आप अपनी सारी चीजों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। यहां पर सूरत हाल ये कि रिजर्व्स इनके पास है नहीं, टैक्स का रेवेन्यू ये पूरा नहीं कर सके, बजट डेफिसिट पिछली दफा से 24% बढ़ रहा है। यहां पर सूरत हाल ये एक सेकेंड देखिए मेरी एक बात सुने, यहां पर जिस चीज की और आप शौकत तरीन की जिस वीडियो की
की बात करें और ऑडियो की बात करें, मैं उसमें भी आपको एक चीज की आईएमएफ की वो प्रेस रिलीज आपके सामने रख देता हूं। वो बात ये कर रहे हैं कि आईएमएफ के साथ मेरे पास 11 अप्रैल को मेरे पास मेरा सवाल ले लेना, मेरा सवाल 11 अप्रैल को वजीर आजम शहबाज शरीफ आते हैं, 10 अप्रैल को आपकी हुकूमत चली जाती है, 24 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ मिशन से मुलाकात करते हैं और आईएमएफ मिशन एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं। वो प्रेस रिलीज कम होती है और आपकी हुकूमत पर चार्जशीट ज्यादा होती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि जितनी कमिटमेंट्स आपने की थी, आपको सब्सिडीज हटाने का कहा गया था, आपने मजीद सब्सिडीज दे दी। हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरी हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है, क्योंकि मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 6% की ग्रोथ है। मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 12% की इन्फ्लेशन है। मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि $40 बिलियन की एक्सपोर्ट है। मेरी नहीं वो नहीं, शौकत तरीन ने जो बात किया, मैं उस बात पर भी आ जाऊं। उन्होंने बात ये की थी और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया था कि आईएमएफ से झूठ मत बोले, हम आपको सरप्लस बजट सूबों से इकट्ठा करके नहीं दे सकते, इसलिए कि यहाँ पर सैलाब के हालात है, हमने अपनी अवाम को रिलीफ देना है। अगर सच बोलना झूठ है तो ठीक है, मुझे ये बता दें क्या हम इलेक्शंस के मुताबिक हो सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में हम इलेक्शंस के मुताबिल हो सकते हैं? क्या हम इस बात के मुताबिल हो सकते हैं कि एक हल्के में इलेक्शन कराने के 1 अरब 20 करोड़ रुपए सर्व किए जाए? क्या इतने पैसे हुकूमत की किटी में है इस वक्त? नहीं, एक सेकंड रेहान साहब, असल में ना मसला है कि आपने लंबी चौड़ी बात करनी होती है, सुननी बात कम होती है। पहली चीजों के ऊपर आ जाए ना, मैं पहली चीज आपको क्लियर कर दूं। हमने सरप्लस बजट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया, पेट्रोल के अंदर रिलीफ दिया, अवाम से टैक्स कलेक्ट किया, अवाम पे खर्च किया। चले हम बहुत बुरे थे, अवाम के रिलीफ का सोच रहे थे, सेहत कार्ड देके, कामयाब जवान कार्ड देके, किसान कार्ड देकर उनको, लेकिन नहीं मैं आपको बता रही हूं ना, लेकिन हमने सब्सिडी दी 57 अरब की 3 महीने। एक सेकेंड, 1 मिनट, मेरी एक बात सुने। 3 महीने इन्होंने उसी चीज को कंटिन्यू किया, उसको डिसकंटिन्यू कर लेते, और इसके बाद जो इतना आपने पेट्रोल ओवर प्राइसिंग के ऊपर लाकर सिर्फ इसलिए कि हमारे बजट के खसारे को आपने शो करना था, आप ना करते। यही तो बात मैं आपको बताना चाह रही हूं। इकोनॉमिक टर्मोइल में हम हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आप पर होती है और आपके पास इस वक्त कोई सॉल्यूशन नहीं है इस मुश्किल से निकलने का। हमारे ऊपर 1% की रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए कि हम जो हालात छोड़ के गए थे, अच्छा चलिए मुझे बड़ा सादा सा सवाल का जवाब दें। 1 साल के अंदर मेरे मुल्क को दिवालिया के तौर पे लेकर आए, आलिया हमजा साहिबा, रोने पे मजबूर। आलिया हमजा साहिबा, अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है, मेरे जवानों की आपकी हुकूमत आ जाती है, तो आपके पास क्या हल होगा माशी मुश्किल से निकलने का? जिस मुश्किल में आज हम हैं, इससे निकालने का हल क्या आपके पास? रेहान साहब, ये वही वाली हुकूमत है जो $20 अरब का मेरे सवाल का जवाब देना। $1 अरब पर लेकर आई थी। ये वही वाली हुकूमत है। आप अपनी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज को देखते हुए बताइए कि आपके पास हल क्या है। मेरे सवाल का जवाब देना। रेहान साहब, आपने तो मैं सवाल का ही जवाब दे रही हूं, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना। वही हुकूमत, आप अब सुन लेना, वही हुकूमत थी जिसने $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट 1 अरब पर लेकर आई थी। हमारी ही हुकूमत थी जिसने $23 अरब के एक्सपोर्ट को $40 अरब के ऊपर लेकर आया था। 15 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $20 अरब पर लेकर आए थे। एक्सपोर्ट को $3 अरब के ऊपर लेकर आए थे। हमने करके नहीं दिखाया। ये बताइए क्योंकि ये इकोनॉमिक, क्या आईएमएफ के बगैर पॉसिबल है? मुझे अगर आईएमएफ के बगैर आप 1 मिनट दे देंगे, आप अपनी मैशत को आईएमएफ के बगैर चला सकते हैं? 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दें आप मुझे, अनइंटरप्टेड अगर 1 मिनट दे देंगे तो अवाम को बात समझ में आ जाएगी। मैं चीख नहीं सकती जो मैं कॉन्टिन्यूसली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। मुझे ये बताइए कि आईएमएफ के बगैर माशी मुश्किल का हल है आपके पास कोई? 1 मिनट रेहान साहब, प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। इतना मेरा राइट है, इतना मेरा राइट है। मुसलसल आप ही बोल हम इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे रहे थे, हम सेहत कार्ड अवाम को दे रहे थे, हम किसान कार्ड और किसान को सब्सिडी दे रहे थे, हम कामयाब जवान प्रोग्राम दे रहे थे, हम लंगर खाने खोल रहे थे, हम पनाहगाहें खोल रहे थे, हमारे पास रेमिटेंसेस एक्सेस में आ रहे थे, हमारे जो रिजर्व थे वो आपको पता है $16 अरब के थे, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारे लोगों को 55 लाख लोगों को रोजगार मिला था। आज इस वक्त नहीं कह रही, हफीज पाशा साहब की स्टेटमेंट है, 1.5 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगारी और खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। $16 अरब के रिजर्व्स के मैं आपको बता देती हूं, ये भी सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स नहीं थे, इसमें कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स भी थे। ऑब्वियसली ये कम्युलेटिव आज जो आप लोगों के चैनल ही 9 अरब, नहीं देखिए ये लंबी बहस में आपको बता देती हूं, मेरे